सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष साइनस का विचार, व्यवहार और चरित्र से क्या संबंध है वह बतलाने चाह रहा हूँ। ये जो साइनस का रोग होता है, जिसमें कि भीतर, सिर के भीतर और नाक के जो यहाँ पर छेद हैं, जो यहाँ की नली है, इसमें पानी भर जाता है। उसके कारण सुनने में परेशानी, देखने में परेशानी, सांस लेने में परेशानी, नाक की हड्डी भी गलने लगती है, सर दर्द रहने लगता है, सर घूमने लगता है। तो यह जो है किस कारण से होता है, उन कारणों को अगर हम अच्छा से समझें, विशेषकर मनोवैज्ञानिक कारण जो हैं, तो हम उससे बहुत बढ़िया से छुटकारा पा सकते हैं और बिना दवाई के भी उपचार हो सकता है। साइनस की समस्या एक एलर्जी से शुरू हो जाती है, छोटी सी एलर्जी से शुरू हो जाती है। अपने आसपास के जो लोग हैं उनको जब हम कम स्पेस देते हैं, उनसे जब हम चिढ़ते हैं, उससे हम एलर्जी रखते हैं, उनको महत्व नहीं देते हैं, वो हमारे लिए इरिटेटिंग होते हैं, तो साइनस विकसित हो जाता है। वे जब हमें बोझ स्वरूप लगने लगे हैं और हम उनसे छुटकारा भी नहीं पा सके हैं, उन्हें देखने में भी, उनसे बात करने में भी चिढ़ महसूस हो, हम उससे कटे कटे से रहें, तो ऐसे व्यवहार के कारण हमारे में साइनस विकसित हो जाता है। साइनस रोग की समस्या आ जाती है, हमें छींक आने लगती है, फिर धीरे धीरे नज़ला जुकाम हो जाता है, भर जाता है, माथे में कफ भर जाता है। फिर हम कफ का सिरप पीना शुरू करते हैं, दवाई लेना शुरू करते हैं। हम यह नहीं जान रहे होते हैं कि आखिर यह हुआ क्यों। अब डॉक्टर लोग कहेंगे आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई है। क्यों कमज़ोर हो गई इम्यूनिटी? प्रश्न यह उठता है ना, इम्यूनिटी क्यों कमज़ोर हो गई? पहले से तो था नहीं। जब साइनस नहीं था तब हमारी इम्यूनिटी ठीक थी, और जब साइनस हो गया तो हमारी इम्यूनिटी गड़बड़ हो गई। क्यों हो गई? आखिर क्या चेंज आया? इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। और ये सारे परिवर्तन हमारे इर्द गिर्द हुए हैं, तो अपने इर्द गिर्द होने से ये सब परेशानी हो जाती है। घर का कोई आदमी है जो जानवरों को पसंद नहीं करता है, और घर का ही कोई दूसरा आदमी है, मालिक है, उसने वो पाल लिया, कुत्ता पाल लिया, और घर का एक सदस्य है, उसको कुत्ता अच्छा नहीं लगता है, कहाँ से गंदे संदे सब आ जाते हैं, भगाओ इसको, तो उसको एलर्जी हो गया, चीड़ हो गई, उसको साइनस हो जाएगा। तो उसी तरह से आप कोई भी पशु घर में पाल लें और दूसरा सदस्य चिढ़े तो ऐसा हो जाएगा। कोई भी ऐसा कर्म कर दें जिससे दूसरा सदस्य चिढ़े तो हो जाएगा। आपका कोई स्टाफ है, उससे आपको चिढ़ होती है, तो आप एलर्जी विकसित कर लेंगे और आपको साइनस की समस्या हो जाएगी। आदमी ठंडा पीने लगता है, क्योंकि जब किसी से हम चिढ़ते हैं, उबते हैं, तो क्या करते हैं कि हमारे में थोड़ा सा रिएक्शन होता है, और उसके कारण जो है हीट जनरेट होता है शरीर, और वह जो थोड़ी गर्मी होती है, जो कि बहुत अजीबोगरीब तरह का सफोकेटिंग हीट होता है, जो हमें घुटन पैदा करता है, और उसके कारण क्या होता है कि हम किसी ठंडा की ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो ऐसे लोग ठंडा पीने लगते हैं। अब लोग सोचते हैं कि भाई ठंडा पिया इसलिए हो गया, लेकिन ठंडा क्यों पिया, यह भी तो प्रश्न खड़ा होता है।
फ्रिज का पानी पी लेता है निकाल करके, या बर्फ़ खा लेता है, आइसक्रीम खा लेता है, गर्मी से आके ठंडा पानी पी लेता है, तो किसी स्टाफ को देखता है एलर्जी होता है, उसको जल्दी उसको दफ़ा करता है ज़रा एक गिलास ठंडा पानी लाना। आखिर उसको एक गिलास ठंडा पानी की ज़रूरत क्यों पड़ गई? उस स्टाफ के कारण, जिससे वो एलर्जिक है। तो ये जो साइनस की समस्या होता है वो इसी तरह से है। किसी व्यक्ति से एलर्जी, किसी जानवर से एलर्जी, किसी वनस्पति से एलर्जी, किसी वस्तु से एलर्जी, किसी विचार से एलर्जी। किसी विचार को हम सुन लें तो चिढ़ हो जाती है, अरे चलो हटाओ ये सब बंद करो बकवास, क्या ये सब बात करना, कोई दूसरी बात करो। अब इस तरह के विचारों से जब लगातार पाला पड़ेगा तो उसे चिढ़ हो जाएगी, एलर्जी हो जाएगी, उसके भीतर में हीट पैदा होगी। कोई डिबेट होगा तो हीट पैदा होगी, तुरंत जो है वह थरथराने लगेगा, कांपने लगेगा, पानी पीने को मांगेगा, ठंडा पानी पीने को मांगेगा, ताकि ब्लड प्रेशर उसका सामान्य हो जाए। यहाँ पर वह आमंत्रित करता है साइनस को। तो ये बड़ा जटिल विज्ञान है स्वास्थ्य का, और इस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। अधिकतर लोग तो दवाई पर ध्यान देते हैं या किसी क्रिया पर ध्यान दे दिए, हल्का फुल्का कुछ परहेज बता दिए, लेकिन स्वयं हमारे में कौन सा बदलाव चाहिए, हमने आखिर कहाँ गलती की जी, स्वयं को हम कब बदलेंगे? हम दवाई को बदल रहे हैं, भोजन को बदल रहे हैं, बहुत कुछ बदल रहे हैं, खुद को कब बदलेंगे? तो अपने विचार में बदलाव की ज़रूरत है, अपने सोच में बदलाव की ज़रूरत है, अपने व्यवहार में बदलाव की ज़रूरत है। हमें स्पेस देना पड़ेगा, हमें सहिष्णु होना पड़ेगा, विरोधी विचारों को भी सुनना पड़ेगा, विरोधियों को भी एक जगह देनी पड़ेगी, एक प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा, उनको भी अपने विचारों को कहने की आज़ादी है, इस बात को हमें स्वीकार करना होगा। और उनकी बातों में भी कुछ सच्चाई हो सकती है, उसको ग्रहण भी करना होगा। ऐसा ये प्रकृति ही चाहती है, और जो ऐसा नहीं करता है, जो इतना एडजस्ट नहीं कर सकता, उसको प्रकृति दंड देती है साइनस के रूप में। अब इसके लिए ठीक है, हमारे और भी वीडियो पड़े हुए हैं, योग वगैरह की बात की है साइनस से छुटकारा, लेकिन यहाँ पर तो मैं शुद्ध रूप से किस तरह से वैचारिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से आप पीड़ित हैं, जिसके कारण यह हो रहा है, सैद्धांतिक रूप से आपके विचार, व्यवहार, चरित्र में क्या अंतर आया है जिसके कारण आप पीड़ित हो रहे हैं। यदि आप इनको ठीक कर देंगे तो आप देखेंगे कि आप ठीक हो जा रहे हैं। तो ये एक्सीडेंटल केस नहीं है, यह तो हमारी मनोवृत्ति से निकला हुआ मामला है। तो यह रोग यदि आपको है तो अपने इर्द गिर्द आप देखिए कि आपने जो कुछ भी काम किए हैं, सोच विचार रखे हैं, कुछ समय जो गुजारे हैं, तो उसका आकलन कीजिए, और तब अपने मनोवृत्ति का आकलन कीजिए। तो आपको लगेगा कि हाँ, मैं कहीं ना कहीं इस मामले में थोड़ा सा पिछड़ रहा हूँ, गलत जगह पर हूँ, तो मैं इसमें सुधार कर लूँ, और सुधार कर लूँगा तो मेरा सही हो जाएगा, साइनस निश्चित सही हो जाएगा। आप करके देखिए और आप पाएंगे कि आपका साइनस कुछ ही समय में, जब आपके भीतर में इस तरह की जो भावनाएं हैं निकल गई, तो आप एकदम सही हो जाएंगे बिना किसी दवाई के। तो एडजस्टमेंट के लिए तैयार रहिए, इतना स्टिफ नहीं होइए। गर्दन स्टिफ हो गई, घूम नहीं रही है गर्दन, क्यों नहीं घूम रही है? इसी कारण आप पीछे सिर नहीं कर पा रहे हैं, इसी कारण ये स्टिफनेस जो आती है शरीर में, वो इसीलिए आती है कि हम एडजस्ट नहीं करते। दूसरे के विचारों से, भावों से, दूसरे की परिस्थितियों से हमको एडजस्ट करना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि वे भी हमारे अपने ही हैं कहीं ना कहीं, उनका भी दुख दर्द जो है कुछ अपना ही है, और उसमें जब हम सहयोग करते हैं, उनका दुख बांटते हैं, तो हमारा भी दुख बढ़ जाता है, और नहीं बांटेंगे तो हमारा भी दुख नहीं बटेगा,
और हम दुख की वृद्धि अपने आप में करते रहेंगे। तो खैर इसमें इतना ही। इसको अगर आपने कर लिया तो निश्चित रूप से आप सही हो जाएंगे। ओम।